नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए नजर डालते हैं आज के इस खास बुलेटिन पर। बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को शांति का नोबेल, रूस यूक्रेन की संस्थाएं भी चुनी गई। मेमोरियल रूस में कार्यरत है तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेनी संस्थाएं। दरअसल शांति के नोबेल के लिए बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बियालियात्स के अलावा दो संस्थाओं मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के नामों का ऐलान किया गया है। इन शांति पुरस्कार विजेताओं ने युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण किया, साथ ही शांति व लोकतंत्र की स्थापना के लिए नागरिक समाज के महत्व पर जोर दिया। वाराणसी के ज्ञानव्यापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर टला फैसला। 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई। हिंदू पक्ष के वकील ने की कार्बन डेटिंग नहीं, एक्सपर्ट कमेटी से जांच की मांग। वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला टाल दिया है। अब इस मामले में कोर्ट 11 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। हम आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी सर्वे के दौरान वजूखाने में शिवलिंग की तरह की आकृति मिली थी, जिसके हिंदू पक्ष ने विच्छेश्वर शिवलिंग होने का दावा किया था। नोएडा की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, बचाव कार्य जारी। जानकारी के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 3 स्थित C14 स्थित एक बहुमंजिला फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग लगने की घटना दोपहर करीब 3 बजे हुई। दोपहर 3:24 पर अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पाकर औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 सेक्टर 2 फायर स्टेशन व आसपास के अग्निशमन केंद्रों से दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में छात्रों ने पकड़ा मार्कशीट बनवाने वाला दलाल कर्मचारियों से मिलकर 2000 रुपए में 2 घंटे में मार्कशीट बनवाता था। जीवाजी विश्वविद्यालय में छात्रों ने कर्मचारियों के एक दलाल को पकड़ा है। दलाल कर्मचारियों से मिलकर 2000 रुपए में 2 घंटे में मार्कशीट बनवाता था। इसके बाद छात्र दलाल को लेकर कुलपति के कार्यालय पहुंचे, जहां पर करीब 3 घंटे तक काफी हंगामा हुआ। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बिजनेस सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं घोषणा। सरकारी कार्यालयों के लिए SC/ST उद्यमियों से खरीदी जाएगी सामग्री। डिक्की 17 साल पुराना संगठन है, जिसका मध्य प्रदेश में पहली बार सम्मेलन होने जा रहा है। SC और ST वर्ग के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने राज्य सरकार सरकारी कार्यालयों के लिए उनसे सामग्री खरीदेगा। इसका कोटा केंद्र सरकार के समान 4% तक रखा जा सकता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग इसकी नीति तैयार कर रहा है। रविवार को भोपाल के रविंद्र भवन में होने जा रहे दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिक्की के बिजनेस सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा ST/SC उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए मार्जिन मनी उपलब्ध कराने, औद्योगिक क्षेत्रों में सस्ते भूखंड देने के लिए भी विशेष उद्योग नीति बनाने की घोषणा की जा सकती है। VVIP आगमन को दृष्टिगत रखते हुए विमानतल के आसपास के क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन, UAV, गुब्बारे, पतंग आदि का उड़ाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है। कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने घोषणा की है। पुलिस आयुक्त नगरी इंदौर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा आगामी दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को VVIP आगमन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 6/10/2022 को आदेश पारित कर विमानतल के आसपास 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन, UAV, गुब्बारे, पतंग आदि का उड़ाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किए जाते हैं। यदि प्रतिबंध के बाद भी इस क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा ड्रोन, UAV, गुब्बारे, पतंग को उड़ाया जाता है तो तुरंत उक्त ड्रोन, UAV, गुब्बारे, पतंग को नष्ट कर दिया जाएगा। संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश दिनांक 6/10/22 से ही तत्काल रूप से प्रभावी होगा। शराबखोरी से परेशान होकर बेटे ने अपनी मां के साथ मिलकर पिता को पीटा। घायल पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल इंदौर के किशनगढ़ थाना क्षेत्र स्थित ग्राम खेड़ी में रहने वाले बेस सिंह नामक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा बताया गया है कि मृतक शराब पीने का आदी था और इसी के कारण वह आए दिन शराब के नशे में घर पर अपनी पत्नी और बेटे के साथ विवाद करता था। रोजाना के विवाद से परेशान होकर मृतक की पत्नी और बेटे के साथ विवाद हुआ और मारपीट की घटना हुई। मृतक घायल हो गया, फिर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने प्रथम दृष्टि 302 सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले को विवेचना में लिया जाएगा। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये थाना किशनगंज के श्रीखंडी एक गांव है, उसमें बेस सिंह पिता अमर सिंह, इनकी जो है इनकी पत्नी राधाबाई और इनके पुत्र हैं, उन्होंने दीपक, उन्होंने इनकी पिटाई करी लाठियों से। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई है। इसमें हमने धारा 302 का एक प्रकरण पंजीबद्ध करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पोस्टमार्टम करवाया गया है।
इंदौर क्राइम ब्रांच ने 17 देसी पिस्टल, 8 देसी कट्टे और 430 जिंदा कारतूस के साथ 2 सिकलीगरों को गिरफ्तार किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध हथियारों की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। इसी को लेकर इंदौर क्राइम ब्रांच ने हथियारों का जखीरा पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ आरोपी इंदौर सहित देश के अलग अलग शहरों में हथियार की तस्करी कर रहे हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच ने छापामार कार्रवाई करते हुए हथियार व जिंदा कारतूस बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हथियार तस्कर गुरदास और बिल्लौर के पास से 17 देसी पिस्टल, 8 देसी कट्टे व 430 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच को दोनों आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि दोनों ही आरोपियों ने इंदौर सहित देश के अलग अलग शहरों में हथियार सप्लाई करना कबूल किया है। दोनों ही आरोपियों ने मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश के इंदौर, रतलाम सहित ग्वालियर में गैंगस्टर्स को देसी पिस्टल और देसी कट्टे सहित जिंदा कारतूस सप्लाई किए हैं। पकड़े गए सिकलीगरों द्वारा हथियार बनाकर 10 से 20 हज़ार रुपये में बेच दिया करते थे। जिंदा कारतूस के 200 से 500 रुपये में बेचा करते हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, हथियार और कहां बेचे हैं। ये हमारे माननीय पुलिस आयुक्त द्वारा महोदय द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है पिछले कई दिनों से। उसके तहत ही हमने कई कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत की हैं। कल माननीय पुलिस आयुक्त महोदय को सूचना मिली थी, तो उस सूचना की जब तस्दीक हमने की तो गुरदास सन ऑफ बिल्लौर भाटिया, इसको राउंड अप किया और सख्ती से पूछताछ की तो इसने 17 पिस्टल और 9 कट्टे 430 राउंड इसकी निशानदेही पे जब्त किए हैं। सर, और कहाँ अप्लाई करता था, कुछ जानकारी हासिल? ये रतलाम में और ग्वालियर तरफ भी इसने दिए हैं, मथुरा तरफ भी दिए हैं, मथुरा में भी दिए हैं। ग्वालियर और रतलाम वाले के नाम आए हैं सामने, पूछताछ करेंगे। सर, क्या लगता है कि लोगों को देता था, ये क्या किसी गिरोह से जुड़े हुए लोगों को सप्लाई करता था या फिर? नहीं, ये तो अभी विवेचना में तथ्य आएंगे। बाकी ये खुद ही बना के राउंड भी खुद ही बनाते हैं और सप्लाई करते हैं। सर, और कुछ लिंक आया इस पकड़े गए आरोपी का किस तरह का? अब पूछताछ करेंगे। सर, पिछले दिनों एक संगठन को भी बेच करा, किसी संगठन को सप्लाई करने की बात सामने आई इस तरह से? ऐसा तो अभी कुछ प्रतीत हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अभी सख्ती से पूछताछ करेंगे। जब कुछ होगा तो आपको जरूर बताएंगे। बीजेपी का 3 दिनी प्रशिक्षण वर्ग शुरू, सीएम प्रदेश अध्यक्ष मौजूद, तैयार हो गई चुनावी रणनीति में। मांडू में सत्ता संगठन का समागम भी जारी। सिटी ऑफ जॉय मांडू में सत्ता और संगठन का समागम हो रहा है। बीजेपी के 3 दिनी प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत दोपहर 12 बजे से हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद ने उद्घाटन किया। इस प्रशिक्षण वर्ग में 3 दिनों तक निकाय चुनाव में हार जीत पर मंथन होगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनेगी। इससे पहले रातापानी में बीजेपी की बड़ी मीटिंग हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रशिक्षण वर्ग 9 अक्टूबर तक चलेगा। 3 दिन तक प्रशिक्षण वर्ग में अलग अलग विषयों पर पार्टी नेता मार्गदर्शन देंगे। दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का निधन, मुंबई में ली अंतिम सांस। अभिनेता अरुण बाली लगातार कई दिनों से बीमार चल रहे थे। कोरोना काल के बाद फिल्म इंडस्ट्रीज में कई बड़ी हस्तियां हमारे बीच से जा चुकी है। वहीं फिर एक बुरी खबर आ रही है कि फिल्मों में शानदार अभिनय करने वाले दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का निधन हो गया है। वो 79 वर्ष के थे। सुबह 4:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। वो कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। बता दें कि अभिनेता लगातार कई दिनों से बीमार चल रहे थे। कुछ महीने पहले ही वह अस्पताल में भर्ती हुए थे। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेड न्यूज़। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।